हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपकी इस क्लास में। और मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 1 एनपीओ से क्वेश्चन नंबर 38 और ये हमारा पार्ट है 20 और ये 2018 टीएस गेरवाल बुक से है। आओ स्टार्ट करते हैं। कहता है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, यानी कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है और बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018 का। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2018 का गिवन है हमें विद एडजस्टमेंट। हम इनकी सहायता से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 1 है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2017 20,000 एंड ऑन 31 मार्च 2018 50,000। तो यानी कि हमारी लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग दे रखी है और करंट ईयर की। तो लास्ट ईयर की जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होती है उसे हम घटा देते हैं और करंट ईयर की जोड़ देते हैं। तो ऊपर जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वो अलग अलग ईयर में है। जब अलग अलग ईयर में होता है तो देखो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे 31 मार्च 2018 का, तो हम इसमें केवल करंट ईयर से संबंधित ही चीज़ लेंगे। तो हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है 2,65,000। तो सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है तो हम इसको इनकम साइड में लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन 2,65,000 और उसमें ऐड कर देंगे जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है। और करंट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग है वो है हमारी 15,000। तो हम इसमें 15,000 ऐड कर देंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 15,000 तो हो जाएगा 2,80,000 और ये 15,000 हमारी सब्सक्रिप्शन आ जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000। अब जो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग हमें गिवन है 31 मार्च 2017 की, तो हमारे ऊपर पास जो सब्सक्रिप्शन है 2017 का वो है 12,000। तो देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में ये आएगा 1 अप्रैल 2017 सब्सक्रिप्शन है। हमने जो रिसीव करा है 12,000, हमें रिसीव करना था 20,000। तो कितनी आउटस्टैंडिंग हो गई? ऐड आउटस्टैंडिंग 8,000। इस 8,000 को हम ट्रांसफर कर देंगे असेट साइड में क्लोजिंग बैलेंस शीट की। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000 से इंक्रीज जाएगी हमारी असेट्स। फिर अगले एडजस्टमेंट है ऑन 31 मार्च 2018 सैलरी आउटस्टैंडिंग 6,000 एंड 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस। तो देखो पहले हम करते हैं सैलरी की आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग को हम जोड़ देंगे सैलरी में। सैलरी हमारा होता है एक्सपेंडिचर, तो हम इसको एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे टू सैलरी। और सैलरी हमें ऊपर गिवन है 36,000। एड आउटस्टैंडिंग 6,000 ये हो जाएगा 42,000। और करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग जितनी भी होती है एक्सपेंडिचर साइड वे सारी की सारी हमारी लायबिलिटी होती है, उसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के उसमें दिखाते हैं। आउटस्टैंडिंग ऑन सैलरी 6,000। और वो कहता है कि उसने 1 मंथ का जो रेंट है वो एडवांस दे दिया, और एडवांस अगर करंट ईयर के हो तो हमेशा घटाए जाते हैं। और हमारे पास जो रेंट है वो है 65,000। तो रेंट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे टू रेंट 65,000 लेस प्रीपेड या एडवांस। तो 1 मंथ का एडवांस दिया है तो हम इसको कैसे निकालेंगे? 65,000 देना 12 मंथ का था, 1 मंथ का एडवांस यानी कितने मंथ के दिया? 13 का। तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 5,000, यानी कि हमने 5,000 इस ईयर में एडवांस दे दिया है। और एडवांस यानी कि प्रीपेड जो भी हम इसमें से घटा देंगे 5,000, तो हमारे पास बचेगा 60,000। प्रीपेड हमारी असेट्स होती है तो ये असेट साइड में आ जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट की। प्रीपेड ऑन रेंट 5,000। फिर हमारी अगली एडजस्टमेंट है ऑन 1 अप्रैल 2017 ऑन फर्नीचर
1,20,000 एंड बुक्स 50,000। मैंने आपको पहले बताया जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट यानी लास्ट की हमें असेट्स थी होती है एडजस्टमेंट में, वो सभी हमारी कहाँ आती है विदाउट एडजस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में। फर्नीचर 1,20,000 और बुक्स है 50,000। अब इन पे कोई डेप्रिसिएशन तो है नहीं, तो इसको हम सीधा ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर। पहले हम करेंगे फर्नीचर की वैल्यू जो नीचे दी है हमें दी थी 1,20,000। अब हमें देखना पड़ेगा फर्नीचर हमने ऊपर तो नहीं खरीदा, तो फर्नीचर हमारा दोनों, एक तो यहाँ पर है जो हमने खरीदा है फर्नीचर 1,05,000 का, तो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड परचेज के नाम से 5,000, तो ये जाएगा 2,25,000। फिर क्रेडिट साइड में कुछ फर्नीचर हमने बेच दिया है पुराना हो जाने के कारण, बुक वैल्यू है 50,000, तो इसमें से हम इसकी बुक वैल्यू घटा देंगे लेस सोल्ड 50,000। ये हमारा 50,000 इसमें घटने वाला पड़ जाएगा 1,75,000। और जो ये वाली वैल्यू हमें दे रखी है कि 50,000 की बुक वैल्यू 37 कराया, तो हमें लॉस हो गया। लॉस हमेशा एक्सपेंडिचर साइड में आते हैं, तो हमारी इस प्रकार एडजस्टमेंट खत्म हुई है। अब आते हैं हम ऊपर बैलेंस बीडी, यानी कि ओपनिंग कैश दे रखा है कैश और बैंक, तो ओपनिंग कैश और बैंक आपका ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में आ जाएगा। कैश और बैंक जो कि हमें गिवन है 40,000 और 1,55,500। 40,000 1,55,500। फिर हमारी नेक्स्ट ऊपर में दे रखा है सब्सक्रिप्शन 2017 का दे रखा है, 18 का और 19 का। हमने 17 कर लिया है, 18 कर लिया, अब 19 का एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन 5,000। फिर हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो हमें इनकम हुई है, तो हम इसको इनकम साइड में लिख देंगे बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर 12,500। फिर गवर्नमेंट ग्रांट मिला है हमें कोई, यानी सरकार द्वारा हमें कोई डोनेशन मिला है 1,20,000 का, तो ये हमारी इनकम है, तो हम इसको इनकम साइड में दिखा देंगे बाय गवर्नमेंट ग्रांट 1,20,000। फिर आगे लिखा है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, हम इसकी बुक वैल्यू के एंट्री पास कर चुके हैं। फर्नीचर में इसको हमने घटा दिया, जितना सोल्ड हुआ था पर 37,000 की रह गई थी, पर हमें करना क्या है 50,000 की वैल्यू को हमने 37 में बेचा है, तो हमें कितने का लॉस हो गया है 13,000 का, तो हम लॉस दिखाएंगे एक्सपेंडिचर साइड में। टू लॉस ऑन फर्नीचर 13,000। आप यहाँ पे शो भी कर सकते हो कि 50,000 में से 37 का सोल्ड करा है, तो हमारे पास जो लॉस रह गया है वो है 13,000 का। टू इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स डिपॉजिट 4,500, जब भी किसी फिक्स डिपॉजिट पे कोई इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन एफडी लिख सकते हो शॉर्ट में, तो उसकी एंट्री हमेशा पास पहले यहाँ पे करें, क्योंकि इसमें कोई भी एडजस्टमेंट आगे आ सकती है। अब इसके हम आ जाते हैं पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में लिखा है जनरल एक्सपेंसेस, तो जनरल एक्सपेंसेस हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, उसको हम एक्सपेंडिचर साइड लिख देंगे। जनरल एक्सपेंसेस 32,000। न्यूज़पेपर भी हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, तो उसको लिख देंगे न्यूज़ पेपर 18,500। फिक्स डिपॉजिट हमारे असेट्स होते हैं, हम इसको असेट साइड में इसकी सॉल्यूशन करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट की फिक्स्ड असेट डिपॉजिट, ये हमारा 1,80,000। ऐड इंटरेस्ट करेंगे, निकाल लेते हैं। उसने बोला है कि 30 सितंबर से लेकर 2017 को हमने टेकन किया है 10% की दर से, तो 1,80,000 का हम 10% लगाएंगे सितंबर से लेकर आपका 31 मार्च
2018 तक। तो ये 6 मंथ का बैठेगा, तो ये जाएगा 9000। तो 9000 हमें टोटल रेंट रिसीव करना है, जिसमें से हम 4500 पहले कर चुके। देखो 9000 में से हम 4500 रिसीव करते, तो कितना आउटस्टैंडिंग रह गया इंटरेस्ट, 4500। तो केवल जो एडजस्टमेंट यानी असेट्स हमारी इंक्रीज होगी वो केवल 4500 के अमाउंट से होगी। तो ये हो जाएगा 1,84,500। फिर हमें नेक्स्ट लिखा है बुक्स। बुक्स हमारी क्या है, असेट्स। और बुक्स हमने नीचे खरीदी थी 50,000 की और ऊपर हमने खरीदी 70 की, तो इन दोनों को जोड़ के हम यहाँ पर लिख देंगे। बुक्स 50,000 एड परचेज 70,000। इन 70,000 क्या कहते आएगा 1,20,000। फिर नेक्स्ट लिखा है सैलरी हो चुका है, रेंट हो चुका है, पोस्टेज चार्जेस ये हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, तो इसको हम एक्सपेंडिचर साइड लिख देंगे। पोस्टेज 3,000। फिर लिखा है फर्नीचर, ये एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। फिर लिखा है बाय बैलेंस शीट, कैश या बैंक। क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है तो हम इसको क्लोजिंग बैलेंस असेट साइड में लिख देंगे, कैश और बैंक 30,000 और आपका 82,000। इस प्रकार हमारा ऊपर का रिसिप्ट एंड पेमेंट और एडजस्टमेंट खत्म होती है। अब इसका हम आंसर इन सब का योग है 4,21,500। इसमें से हम ये छोटा वाला अमाउंट घटा देंगे तो हमारे पास आंसर बचेगा 2,23,000 और आंसर आएगा सरप्लस के नाम से। अब सबसे पहले हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए कैपिटल फंड को निकालेंगे, जो कि हम ओपनिंग बैलेंस शीट की सहायता से निकाल सकते हैं। इन सब का योग हमारे पास जो बैठेगा वो बैठेगा 3,85,500। 3,85,500। तो ये हमारा कैपिटल फंड हो जाएगा 3,85,500। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड के नाम से। और जितना भी हमारा सरप्लस आया है इसमें हम उसको ऐड कर देते हैं। सरप्लस हमारा 2,23,000, इनको हम जोड़ लेते हैं। और इन सब का योग जो बैठेगा वो हमारा बैलेंस शीट बराबर आनी चाहिए। इनको जोड़ने पर आता है, इनका योग है 6,19,500 और इनको भी हम जोड़ेंगे तो पड़ेगा 6,19,500।